पियेंगे भी कैसे सर? हाँ? बोरिंग का पानी पिया तो जाएगा नहीं, कितना मर्जी आरओ लगा लो आप, बोरिंग का पानी पिया नहीं जाएगा। केजरीवाल जो फ्री पानी फ्री बिजली करते रहते हैं, तो फ्री है ना सर, फ्री है ना, तो फ्री है ना, बोरिंग का पानी है तो फ्री है ना, उसके पैसे थोड़ा लगने, फ्री है ना। लेकिन जो पे कर रहा है उसको भी पानी, आप ही सोचो, जब इस सोसाइटी को जो ये कह रहे 35 साल, मैं तो भाई चलो मैं अभी सीधी आया बात है, हूँ। 1.5 करोड़ का फ्लैट है। मैं 1.5 करोड़ की बात नहीं कर रहा सर, ये कह रहे हैं कि 35 साल से पानी नहीं है। जो लोग विकासपुरी में, कोई भी एमएलए, कोई भी काउंसलर, कोई पीएमसीएम जो इसको पानी नहीं दे सका, वो संगम विहार के इलाके में कह रहे हैं कि नल नल में पानी आएगा। पॉसिबल है सर? कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, करना ही मुश्किल है। सबसे ज़्यादा तो यही है सर, बहुत मुश्किल है कि वो संगम विहार जैसे इलाके में जब आप कर रहे थे, वो लोग टूटी से पानी निकाल रहे थे बेचारे। आपने जब एक संगम विहार के एक इलाके में आप कर रहा था, हमने देख रहे थे, वो ऐसे करके पकड़ के ऐसे गिलास में पानी, नाली में था, नाली में से पानी निकाल रहा है सर। वो नल नल में पानी देंगे, अब उनको बाद में देना, पहले इसी इलाके को कर लो, स्टार्टिंग कहीं तो करो। दिल्ली आपके बार कहने के बाद में कहने की बात है कि कुछ काम बीजेपी ने भी नहीं करा, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने बहुत कुछ करा। मुद्दे खत्म हो जाएंगे, आपको ये सुविधा दे देंगे तो इनके राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे। लड़ेंगे किस पे फिर ये? अब जैसे आप मेरे से भाई साहब से पूछ रहे थोड़ी देर पहले कि हरियाणा, पंजाब, ये पानी पे लड़ाई हो रही, दिल्ली कल कह रहे थे कि गंदा पानी छोड़ रहे हैं। एक बात बताओ ना, आप 4-6 महीने पहले जाके कह रहे थे कि मैं हरियाणा का उद्धार करूंगा, हरियाणा का, और कह रहे थे कि अपने 6 महीने बैक पे आ जाओ। इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस और केजरीवाल जी, ठीक है। आपके दिल्ली में भी लड़ा था, 3 पे 1 लड़ रहा था, 4 पे 1 लड़ रहा था। आज केजरीवाल जी को राहुल में ऐसी क्या लग रहा है कि नहीं, ये तो बर्बाद कर देगा दिल्ली को, मैं ही बचा सकता हूँ, ऐसा क्यों? और ये बताओ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि आतिशी चलाएगी दिल्ली को, आज फिर क्यों करे फिर केजरीवाल? अरे 15 साल से कुछ नहीं कर पाए तो फिर केजरीवाल किस बात का? ये तो बताओ ना। और आतिशी में ऐसी क्या बुराई है जो आपने बैठा दिया था और आज उतार रहे हो आप? समझ की बात यह है कि मतलब कोई भी हो सर, कोई भी, इवन कोई हमारे जैसे पीछे के टाइम में वर्मा जी थे, रहे होंगे, गोयल जी भी रहे हैं, अपने शीला दीक्षित भी रही होंगी, जो जितनी भी रही है ना, कोई ऐसे तो है नहीं कि आज ही केजरीवाल आया कुछ, ये कुछ करना, कुछ तो कमी नेताओं में है। हाँ बताएं। जो पानी है, पानी हमारे यहाँ 8 क्लस्टर हैं, कैंप। तो इसमें तो 300-400 वोट भी होंगे, क्यों सर? इसमें 320 से ज्यादा है, 300 वोट है, उसमें 6000 वोट हैं क्लस्टर में। उसमें 24 घंटे पानी फ्री फ्लो चलता है, उसमें टूटियां नहीं लगी हुई है, वहाँ फ्री फ्लो चलता है। वोट ज्यादा उधर 6 यहाँ 1 एकड़ में 300 है, वहाँ 1 एकड़ में 6000 वोट हैं, तो ज्यादा तो है ही। तो पानी भी उधर ज्यादा जा रहा। नंबर 2, जो विकास की आप बात कर रहे थे ना, विकासपुरी का विकास सिर्फ क्लस्टर का हुआ है। 3 मंजिल 4 मंजिल झुग्गियां हैं, एसी लगे हुए हैं, मैं और बढ़िया फॉर्चूनर गाड़ी में हैं जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि पानी बिजली फ्री मिलती है। मैं उधर भी चलता। हाँ, पानी भी फ्री है, उनके लिए राशन भी फ्री है, पानी भी फ्री है। लेकिन जो यहाँ पे 30 साल से टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, उनके लिए वही सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ना कि जो बंदे 30 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आज ही मुझे किसी ने व्हाट्सएप में एक जोक भेजा कि अरे यार, ये कब तक हम टैक्स दे रहे हैं, आप फ्री में रेवड़ियां कब तक बांटते रहोगे? तो उसके जवाब में लिखा, जब तक तुम भी रेवड़ी पाने लायक न हो जाओ। सही है, ये रेवड़ियाँ तो बढ़ रही हैं। एक कारा में 2100 रुपए दूंगा, एक कारा में 2500 रुपए दूंगा। सर, जो काम करने के लायक है वो तो करिए, बेसिक चीजों को तो कर नहीं रहे। ये बेकार के सब सोच हैं इन लोगों के। विकास या तो झुग्गी वालों का हुआ है या नेताओं का हुआ है, हमारे हिस्से में तो आता ही नहीं। हम तो विकास ढूंढते रहते हैं, कहाँ है विकास? हाँ अंकल, आप इन लोगों की बात बहुत देर से सुन रहे हैं। साहब, मैं सरकारी नौकर था, इसलिए ज्यादा क्या बोलूं। हम लोग तो 40 साल से झेल रहे हैं, ये आएगा वो आएगा, इसको वोट दो उसको वोट दो, बस हो गया काम। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही एक सोसाइटी में रहता हूँ, कृषि अपार्टमेंट। आपके यहाँ है पानी? पानी वही अंडरग्राउंड पानी, बोरिंग पानी पीने लायक है वो? सबसे बड़ी आप भी खरीद के ही पीते? हाँ, सब क्या करें, पूरा परिवार चलाना है तो पियेंगे ना साहब, क्या करें। सबसे बड़ी सोसाइटी, सबसे बड़ी सोसाइटी आपका। आपके यहाँ और महंगा फ्लैट है? हाँ साहब, 1 करोड़ 60 लाख में अभी बेचा है किसी ने। सबसे कितना बड़ा? साहब वही 1300 स्क्वायर फीट। अच्छा। 2 बेडरूम बड़े बड़े, एक छोटा है। आप कब लिए थे? मैं अभी सब रिटायरमेंट के बाद लिया था, वो जो पैसा थोड़ी सी मिला था, बेटे भी थोड़ा दिया, जोड़ जाड़ के वो बैंक से लोन लिया, ले लिए। क्या कितना में लिए थे? 1 करोड़ 26 लाख में।
1 करोड़ 26 थोड़ा का पैसा है, हाँ साहब, ये कम पैसा है। क्या कहे साहब, दिल्ली में क्या कम क्या ज्यादा, ये तो अब कितने का हो गया आपका? 160 बेच चुके हैं लोग इस महीने। 60 तो हो ही गया। अच्छा, पानी अंडरग्राउंड बोरिंग से आ रहा है, तब भी 40 लाख बढ़ गया। हाँ साहब, और बढ़ते जा रहा है साहब, क्या कहें साहब। अच्छा, ये चुनाव के बारे में कुछ सोच रहे हैं? देखिए साहब, मैं IIT खड़गपुर का हूँ। अरे मैं तो गया था, अरे बाप रे बाप, IIT वो खड़गपुर। पहला IIT है सब, 1951 में हुआ है। वहाँ से बीटेक किए? हाँ साहब, मैं PhD भी किया हूँ वहाँ से साहब। मैं NIC में नौकरी करता था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC में। आपको प्रणाम है। नहीं साहब, ऐसा कुछ ये नहीं। देश का पहला इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, IIT खड़गपुर, हाँ साहब, उस लेवल का। मैं गया था IIT केजरीवाल खड़गपुर। वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। हाँ, अरे, और अब वहाँ के लोग गाली दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं सर इसको मत देना। हाँ, वहाँ का एक प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उन्होंने फोन करा के केजरीवाल का ईमेल का एड्रेस दे जल्दी, मैं उसको लिखता हूँ चिट्ठी। क्या करें? वहाँ IIT वाले खड़गपुर वाले करें वोट मत दो इसको। हाँ साहब, अरे तो वहीं के IIT के एलुमनाई है। करें साहब, जब बोल रहे हैं लोग साहब, अब क्या करें। तो उस समय IIT में एडमिशन इतना ही कठिन था अंकल जितना आजकल है? हाँ साहब, सेम उस टाइम क्या था साहब, अगर मान लीजिए अरे आप आप मुझे राजीव बोलिए, मैं आपके बेटे साहब, की मैं- उम्र का हूँ। सब देखिए, अभी मान लीजिए जिस स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, उनके लिए कुछ कोटा था। अच्छा, हाँ साहब, जब 1951 में शुरू हुआ, हाँ। तो उस टाइम मान लीजिए उड़ीसा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो वहाँ जो IISc में जो अच्छे फर्स्ट सेकंड होते थे, उन लोगों के लिए डायरेक्ट एडमिशन होता था उन दिनों। अच्छा, IIT खड़गपुर में आप हैं तो एक किस्सा सुना देता हूँ अपने दर्शकों को। तो एक मजेदार किस्सा है। मैं IIT खड़गपुर गया बंगाल के चुनाव को कवर करने के लिए, तो वहाँ का एम्बलम जो है, वो चिन्ह एम्बलम जो, वो संस्कृत में था। हाँ साहब, वो क्या है? सत्य नहीं, पढ़ाई की एजुकेशन। कर्मशु क्या है? हाँ साहब। कर्मशु योगा विज्ञान कुछ ऐसे करके है, ठीक है। तो वो संस्कृत में एम्बलम था। तो मुझे लगा कि देश का पहला प्रीमियर इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट जो है, वो जो संस्कृत और योग को मिल करके है। तो मैंने वहाँ एक टीचर से पूछा कि ये एम्बलम कैसे, आपको उसकी कहानी पता है? कहानी क्या साहब, ये पहला चेयरमैन थे विधान राय, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ। विधान चंद्र राय। हाँ साहब, उनका आइडिया था, और वहाँ जो डायरेक्टर उसमें किस्सा ये था कि पहला IIT नेहरू जी ने मुंबई में बनाने का फैसला किया। जब इस बात की जानकारी तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को ही, तो वो सीधे दिल्ली आए और उन्होंने नेहरू जी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल और कोलकाता सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। उन दिनों झगड़ा ये था कि बंगाल और महाराष्ट्र दोनों अपने बौद्धिक स्तर को लेकर लड़ाई करते थे। तो विधान चंद्र राय ने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कोलकाता का मुंबई से ज्यादा है, और पहला IIT बंगाल में खुलेगा, और वो कोलकाता में नहीं खुलेगा, कोलकाता से दूर खुलेगा। विधान चंद्र राय के दबाव देने के बाद पंडित नेहरू ने IIT खड़गपुर बनाने का फैसला किया, राजी हुए 1951 में। अभी देखिए, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, और अंकल को भी अपने इंस्टीट्यूट का एम्बलम याद नहीं है। योगा कर्मसु कुछ ऐसे करके है। हमें जो मिला है सर्टिफिकेट्स, उसी में ऊपर रहता है वो रहता है, लेकिन आपको याद नहीं है। सब टाइम की बात है, और क्या करें, है लेकिन मुझे हमको